हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम प्रैक्टिस। आज बात करेंगे ताजमहल के बारे में, जो कि है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक। इस बिल्डिंग को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। पर इसके बारे में जानने से पहले जिसने इस बिल्डिंग को बनाया, यानी कि शाहजहां, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शाहजहां जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्परर्स थे मुगल एम्पायर के। वो 5th मुगल रूलर थे, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बाद, और इन्होंने टोटल मुगल एम्पायर पर 30 साल तक राज किया। शाहजहां का जन्म जनवरी 5, 1592 लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। इनका बर्थ नेम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम रखा गया था इनके माता पिता के द्वारा। इनके पिताजी जहांगीर थे और इनकी माता जगत गुस्सानी, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी। शाहजहां जब 6 दिन के थे तब उनके दादाजी अकबर उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें 13 साल तक ट्रेन किया। कल्चर, आर्ट, मार्शल आर्ट्स, म्यूजिक, पोएट्री और तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र को चलाने में। जब ये 13 साल के हुए तब इनको वापस अपने पेरेंट्स के पास सौंप दिया गया। इन 1607 जब खुर्रम सिर्फ 15 साल के थे तब इनकी एंगेजमेंट की जाती है मुमताज महल से। पर एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना था कि अगले 5 साल तक इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो उनकी शादी होती है 1612 में। इस बीच शाहजहां 2 और शादियां करते हैं और उनसे 2 बच्चे भी होते हैं, और उन्हें मुमताज महल से टोटल 14 बच्चे होते हैं। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने बाकी सभी शादियां जितनी भी की थी अपनी जिंदगी में, सारी पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से थी, और वो प्यार सिर्फ और सिर्फ मुमताज महल से ही करते थे। दोस्तों, आमतौर पे एम्पायर्स में और प्रिंसली फैमिलीज के अंदर राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, पर मुगल एम्पायर में ऐसा नहीं था। तो शाहजहां तीसरे बच्चे होने के बाद भी उनके बहुत अच्छे चांसेस थे राजा बनने के, और उनको एक मौका मिला गया ईयर 1614 में, जब उनको 2 लाख की आर्मी लेकर भेजा गया राजा अमर सिंह को डिफीट करने के लिए, जिसमें कि वो सक्सेसफुल रहे। 3 साल बाद ईयर 1617 में उन्हें दोबारा मौका मिला टेकन प्लाटू को जीतने का, जिसमें वो फिर से सक्सेसफुल रहे। और इसके बाद उनके पिताजी जहांगीर ने शाहजहां का टाइटल अपने बेटे को दिया, जिसका पर्शियन में मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड। ईयर 1672 में जहांगीर की मौत हो जाती है और उसके बाद शाहजहां एम्पर मिलते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी आर्मी तब तक उनके कंट्रोल में थी और उनको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। राजा बनते ही बाकी सभी लोग जो कि राजा बनने के दावेदार थे, उन सभी को शाहजहां मरवा देते हैं। अपने रेन के समय, पूरे राज्य के समय, उन्होंने अपना एम्पायर बहुत तेजी से एक्सपैंड किया और अपनी आर्मी बिल्ड की। आर्मी जो कि 9,11,400 सोल्जर्स की थी और 1,85,000 हॉर्समैन थे। इसके अलावा शाहजहां का आर्किटेक्चर में बहुत कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने बहुत बिल्डिंग्स बनाई, जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली का, कुछ सेक्शंस आगरा फोर्ट के, जामा मस्जिद, मोरी मस्जिद, शालीमार गार्डन्स, कुछ सेक्शंस लाहौर फोर्ट के, जहांगीर मुसलियम, तारीखे तस और शाहजहां मॉस्क। और इन सब के अलावा जो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा प्रचलित है और नोन है वो ताजमहल। जी हाँ, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। जून 17, 1631 अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मौत हो जाती है। शाहजहां इस खबर को सुनते ही पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो 8 दिन तक कुछ नहीं खाते और 1 साल तक अपने आप को आइसोलेटेड रहते हैं। 1 साल के बाद जब वो वापस आते हैं, इनके सभी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो अंदर तक टूटे हुए हैं और उनका चेहरा दुख से तबाह हो चुका है।
उनकी मदद इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उनकी बेटी करती है, जहाना बेगम। और जहाना बेगम मुमताज महल की जगह भी रहती है कोर्ट रूम के अंदर। मुमताज महल के मरने के 6 महीने बाद ही शाहजहां ने अपनी मरी हुई बेगम के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने का काम शुरू कर दिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे एक 42 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड में बनाया गया था, आगरा के अंदर। ये आज भी वर्ल्ड की सबसे परफेक्ट बिल्डिंग्स के अंदर आता है और एक प्राइड है और द बेस्ट अकम्पलिशमेंट कह सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। दोस्तों, ताजमहल की लोकेशन पिक करने के 2 मेन कारण थे। एक, वो जगह यमुना जी के काफ़ी पास थी। यमुना जी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्स में से आता है इंडिया में, और यमुना जी आगे जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। और दूसरा, ये बहुत ही शांत लोकेशन थी किसी के भी आराम करने के लिए। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1632 में और बना ये पूरा होकर 1648 में, जिसमें से 5 साल सिर्फ उसके आसपास के गार्डन्स और बाउंड्री कंस्ट्रक्ट हो रही थी और बाकी का समय लगा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने में। उस समय इसे बनाने में पूरी लागत आई थी 3.2 करोड़, जो कि होता है टोटल अप्रोक्सीमेटली 5300 करोड़ के आसपास आज के ज़माने में। सभी बिल्डिंग्स की तरह ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी हुई थी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करके। ज़मीन को खोदा गया, जिसके अंदर लकड़ी के लॉग्स रखे गए थे। अब ये यमुना जी के साथ पास होने की वजह से वो लॉग्स काफ़ी मॉइस्ट रहते थे और जिसकी वजह से ताजमहल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिला। ये फाउंडेशन बना यमुना जी के लेवल के 50 मीटर ऊपर, जिसके ऊपर ताजमहल को बनाया गया। दोस्तों, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में 20,000 लोग और 1,000 एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये मेजर स्ट्रक्चर मार्बल से बना हुआ है, जो कि आया था राजस्थान से। इसके अलावा ब्रिक्स और सैंडस्टोन आगरा से मंगवाए गए, जेड और क्रिस्टल चाइना से, टर्कोइज तिब्बत से, सफायर श्रीलंका से और जिस्पस और कार्नेलियस पंजाब और अरेबिया से मंगवाया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा रैंप बनाया गया ताकि फाउंडेशन के ऊपर मटेरियल पहुंचाया जा सके। पुलिस का इस्तेमाल हुआ और कुछ ऑक्सेस का भी पुलिस को खींचने के लिए, ताकि भारी मार्बल ऊपर तक पहुंच सके। अब इसी तरह धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया और उसके बाद आया डेकोरेशन का काम। ताजमहल के अंदर और बाहर बहुत सारा टाइम लगाया गया डेकोरेशंस में, जिसमें अलग अलग पत्थर यूज़ किए गए डेकोरेट करने के लिए, फ्लोरल पैटर्न्स बनाए गए और कुरान भी लिखी गई ताजमहल के अंदर और बाहर की दीवारों पर, दोनों में। उसके बाद आसपास की बाउंड्री और गार्डन्स बनवाने के बाद ईयर 1648 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। शाहजहां की इसके बाद इच्छा थी एक ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए, जहां पे वो अपना टूम रख सके, पर उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है और उनका टूम भी ताजमहल के अंदर ही बनाया जाता है, उनकी रानी के बिल्कुल साथ। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल का जो रंग है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है थ्रू आउट द डे। जैसे जैसे सनलाइट चेंज होती है, वैसे ही ताजमहल का रंग भी चेंज होता रहता है। टोटल 28 प्रकार के ज्वेल्स यूज़ किए गए हैं ताजमहल को डेकोरेट करने के लिए। इनके जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि एक पर्शियन थे, इंडियन नहीं। जितने 4 मिनरेट्स हैं ताजमहल के आसपास, उनको थोड़ा सा लीन किया गया है बाहर की तरफ को। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने के लिए किया गया है। और सेकंड ये भी था कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो मिनरेट्स बाहर की तरफ गिरे और जो मेन स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व्ड रहे। दुनिया में 10 से भी ज़्यादा रेप्लिकास हैं ताजमहल के। ताजमहल
कुतुब मीनार से भी 5 फीट टॉलर है। ये बहुत ही ज्यादा विजिटेड प्लेसेस में से एक आता है। ताजमहल में हर साल 80 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये फ्राइडे के दिन बंद रहता है, जुम्मे की नमाज की वजह से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।